नमस्कार, स्वागत है मरुधर ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का। आज हम आपके साथ में एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्र के कौन कौन से प्रतीक है उनके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं उनके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको अभी समझाएंगे। तो आज सभी ध्यान से देख ले। मैं समझता हूँ आपने सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म आप जैसा कि जानती हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। फिर 1893 में भारतीयों और अफ्रीकी सवेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से लेकर के 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युगीन के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। दूसरा प्रतीक आता राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया। इस जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती है। ये वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। राष्ट्रीय फल जिसमें आम आता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, जिसको मैनीफेरिया इंडिका नाम से वैज्ञानिक नाम है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती है। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना है। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम के पेड़ों की बागवानी शुरू हुई थी। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्में के आम पाए जाते हैं। एलोरा गुफा में जैन धर्म के देवी अंबिका का आसन आम के वृक्ष के नीचे ही दर्शाया गया है। राष्ट्रीय खेल जिसे हॉकी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जैसा कि आप जानती हैं। इसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें खेल में भाग लेती है। हॉकी में प्रयुक्त सफेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है तथा हल्की शेफ्ट छड़ी 51 सेंटीमीटर लंबी होती है। 91 हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में अपनाया जाता है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं।
1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। तदनुपरांत 1967 और 1980 में 2 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो आमंत्रित किया है जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है, जो इसमें 24 हॉकी स्ट्रेक एवं पहिए के रूप में सजी हुई है। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। राष्ट्रीय नदी जिसका नाम है गंगा। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। ये नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और लगभग 2500 किलोमीटर इसकी सहायक नदियां यमुना, सोम, टोंस, पुन्नून, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, मानदा ये नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है वो समाप्त होता है। सबसे पहले आपको बता दें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय खेल हॉकी है और राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।